राजधानी भोपाल में 14 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का एक मामला सामने आया है और इसमें दुष्कर्म का आरोप एबीवीपी के पूर्व संगठन मंत्री भगवान सिंह मेवाड़ा पर लगा है। पूरा मामला 30 जनवरी का है, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है। अब क्यों हुआ है, आप ये बात आगे जब ये पूरा वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। दरअसल 30 जनवरी को रविंद्र भवन में लोक रंग मेला चल रहा था। उसमें पीड़िता अपने पिता के साथ एक परिचित से मिलने गई थी। वहीं पर भगवान सिंह मेवाड़ा अपने एक साथी के साथ पहुंचता है। चूंकि पीड़िता का पिता मजदूरी करता है और इसी सिलसिले में उसकी भगवान सिंह मेवाड़ा से जान पहचान थी। इसी का फायदा उठाकर वो बच्ची को एक पार्किंग में सुनसान क्षेत्र में लेकर जाता है और वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। बच्ची के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है और धमकी दी जाती है कि अगर किसी से बताया तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को जान से मार देंगे। बच्ची डर जाती है और उसने उस दिन किसी को यह नहीं बताया। बच्ची के पिता का कहना है कि उसके बाद से बच्ची गुमसुम रहने लगी, उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास ले गए। वहां डॉक्टर ने जब बच्ची से पूछा तो बच्ची ने पूरी कहानी बताई। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता अपने पिता के साथ श्यामला हिल्स थाने पहुंचती है तो वहां उनके साथ आरोपियों जैसा व्यवहार किया जाता है। 3 बजे दोपहर से लेकर उन्हें 12 बजे रात तक थाने में बिठाकर रखा जाता है और 9 घंटे बिठाकर रखे जाने के बाद भी पीड़ितों की एफआईआर नहीं लिखी जाती है। अब आप सोचिए कि राजनीतिक रसूख नहीं है ये तो क्या है, और क्यों इस मामले का खुलासा अब हो रहा है। और 9 घंटे बिठाने के बाद उन्हें थाने से भगा दिया जाता है। इसके बाद कई दिनों तक पीड़िता अपने पिता के साथ थानों और पुलिस कर्मियों के चक्कर काटते रहते हैं और अंत में मजबूरन अपने गृह जिले मऊगंज में जाकर इस घटना की एफआईआर दर्ज करवाते हैं। वहां पर अब एफआईआर 0 में दर्ज कर ली गई है और उसकी केस डायरी भोपाल भेजी जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद अब कांग्रेस ने भी बीजेपी को खूब घेरा है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर अब देखना यह होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्या राजनीतिक रसूख इनको बचा पाएगा या फिर कानून इन्हें सजा देगा। पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं।